हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल संजय मैथ सेंटर में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज हम मैथ का एक नया टॉपिक संख्याओं पर सक्रिय यानी ऑपरेशन ऑन नंबर संख्याओं पर सक्रिय इसमें कुछ थ्योरी लेके आया है। इसमें फर्स्ट थ्योरी है कि प्राकृतिक संख्या फर्स्ट थ्योरी है कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। नेचुरल नंबर बोलेंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। दोस्त, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये मेरा क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। आइए पूर्ण संख्या, क्या? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर यानी वैसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 ये मेरा क्या है? ये पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है। ऐसे ही आइए अगला है कि पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। या क्या? इंटीजर नंबर। वैसी संख्या जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई हो उसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या यानी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्या को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कि -5 -4 -3 0 1 2 3 4 5 यानी धनात्मक से शुरू हो और जीरो होते हुए ऋणात्मक से शुरू हो और जीरो होते हुए धनात्मक की ओर हो, उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। आइए इवन नंबर यानी सम संख्या। चौथा है कि सम संख्या किसको बोलते हैं? सम संख्या। दोस्तों आप जानते हैं कि सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो उसको सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो उसको सम संख्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में आप इवन नंबर भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो जाएगा 2 4 6 8 10 डॉट डॉट ऐसे इन्फिनिटिव तक हो जाएगा, वो संख्या सम संख्या हो जाएगा। अगला है कि विषम संख्या किसको बोलते हैं, यानी उसको इंग्लिश में बोले तो ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं हो उसको विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 9 11 ये सब मेरा क्या है? ये सब मेरा विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। अगला है कि भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो अपने आप से और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। यानी एक बार बोलते हैं कि वैसी संख्या जो 1 से या 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। यानी अब आइए अभाज्य संख्या। 7 नंबर है कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? कि वैसी संख्या जो 1 या खुद से विभाजित हो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। सॉरी, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। पूछा जाए क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो हो जाएगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो हो जाएगा 2। उसी में क्वेश्चन पूछ दिया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाए आपसे, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछ दिया जाए तो 4 हो जाएगा, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2 हो जाएगा। ठीक है। इसमें एक प्रकार का और क्वेश्चन हो जाएगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो 2, और विषम अभाज्य संख्या बोले तो 3 हो जाएगा। क्या? 3 हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? यानी गिनती वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए। वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए वो संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जैसे 1/2 1/3 2/3 या कुछ भी जो परिमेय संख्या यानी बटा के रूप में लिखा जाए उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक परिमेय संख्या, एक होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या जो निगेटिव को दर्शाता हो यानी माइनस में लिखा जाए, जैसे -4/5 ये क्या हुआ?
ये मेरा हुआ ऋणात्मक परिमेय संख्या। और धनात्मक परिमेय संख्या जैसे 2/3, 4/5, यानी जो पॉजिटिव में लिखा जाए उसको धनात्मक परिमेय संख्या बोलते हैं। अब आइए अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाए। क्या? p/q के रूप में नहीं लिखा जाए, उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे पाई मेरा क्या है? अपरिमेय संख्या है। √2 मेरा अपरिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही बहुत सारा संख्या है जो अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगला इससे आगे हम अगले दिन नेक्स्ट क्लास में हम पूरा थ्योरी देंगे। और मेरा ये बुक है, मैं ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव जो RS अग्रवाल का है वो मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। हर दिन इसमें हर चैप्टर बाय चैप्टर इसका करवाऊंगा।